अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद उमर और आज मैं आपको बताऊंगा टारगेट मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई योर टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करना इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रॉपरली अपनी टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई नहीं की हुई तो आप चाहे जितनी मर्ज़ी एडवर्टाइजमेंट करें, जितना मर्ज़ी आप उस पर सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज़ करें, जो मर्ज़ी अपनी प्रोडक्ट के साथ कर लें, आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल सकते जो कि आपको एक प्रॉपर टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई करने पे मिलते हैं। तो आज हम इस पे जिन टॉपिक्स पे बात करेंगे उनमें है मार्केट सेगमेंटेशन हम क्यों करते हैं, व्हाट इज़ मार्केट सेगमेंटेशन एंड व्हाट आर द बेसिस फॉर मार्केट सेगमेंटेशन, और मार्केट सेगमेंटेशन के इम्पोर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं, इसके इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स क्या हैं, और लास्ट में हम बात करेंगे व्हाट इज़ एसटीपी जो कि एक टारगेट मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट विद मार्केट सेगमेंटेशन। Why market segmentation? Targeting everyone is expensive, wasteful, nearly impossible. तो ये तो बिल्कुल लॉजिकल बात है कि हर एक को टारगेट करना बहुत ही एक्सपेंसिव है। आप मार्केट में देखें तो हर एक शख्स के इंटरेस्ट, उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, उसकी मोटिवेशन डिफरेंट होती है। ठीक है, तो इस हर एक की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप प्रोडक्ट को नहीं डिज़ाइन कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट जो है वेस्टफुल। वेस्टफुल ही कैसे है? अगर आप एक सबको टारगेट करना स्टार्ट कर देंगे, उससे क्या होगा कि आपके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएंगे। एक तो उसमें जो मार्केट सेगमेंट आपके साथ रेलेवेंट होगा वहाँ से आपको रिस्पॉन्स आएगा अच्छा, और जो रेलेवेंट नहीं होंगे वहाँ पे आपके रिसोर्सेज वेस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप क्योंकि उन पे जितनी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, जितनी अपनी एफर्ट्स लगाएंगे, रिसोर्सेज यूज़ करेंगे, वो टोटली वेस्ट हो जाएंगे। और नियरली इम्पॉसिबल कि हर ये कंपनीज़ के लिए बहुत ही इम्पॉसिबल है कि वो दे टारगेट एवरीवन। सो वी कैन नॉट कम्युनिकेट वन टू वन विद ऑल। हम हर एक के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं। तो आप उस हर एक वेरिएशन को स्टडी करके उसके हिसाब से अपनी जो है ना अवेयरनेस या अपनी प्रमोशन नहीं कर सकते। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि इट अलाउज़ अ बिज़नेस टू प्रिसाइजली रीच अ कस्टमर विद परफेक्ट नीड एंड वांट। जब हम एक स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उससे फ़ायदा ये होता है कि बिज़नेस जो है उनकी स्पेसिफिक नीड एंड वांट के ऊपर जो है काम करता है, रिसर्च करता है, फिर उसके हिसाब से जो प्रोडक्ट होती है वो वहाँ लॉन्च करता है। तो व्हाट इज़ मार्केट सेगमेंटेशन? It can be defined as the process of dividing a potential market into distinct subset of consumers and selecting one or more segments as a target market to be reached with a distinct market mix. इसमें ये बात हुई है कि आप जो मार्केट है, पोटेंशियल मार्केट है, उसके आप कंज्यूमर्स को सबसेट्स में डिवाइड करते हैं और उसमें से वन या मोर देन वन मार्केट सेगमेंट्स जो होते हैं उनको सिलेक्ट कर लेते हैं कि आपने इन मार्केट सेगमेंट्स को टारगेट करना है। उनको आप स्टडी करते हैं और फिर उनको टारगेट करते हैं। उससे क्या होता है कि जो आपका मार्केट मिक्स है उसके उसके ज़रिए आप उन तक पहुंच सकें। ठीक है, मार्केट मिक्स क्या होता है? Market mix, it is a combination of factors that can controlled by company to influence consumers to purchase its product। कि ये फैक्टर्स होते हैं जिनको कंपनी कंट्रोल करती है कि जिनके ज़रिए उनको कंट्रोल करके कस्टमर जो है उनकी प्रोडक्ट ख़रीद ले। ठीक है, इसमें इट इंक्लूड्स प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो ये चार जो फैक्टर्स हैं ये इनको हम मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। इन फैक्टर्स को कंपनी जो है कंट्रोल करती है। So in other words, simple definition is market segmentation is essentially the process of dividing and grouping your customers based on commonalities and shared characteristics. It is very simple कि आप अपने कस्टमर्स को ग्रुप्स और छोटे ग्रुप्स और सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं उनकी कॉमनलिटीज़ की बेस पे, उनके शेयर्ड करैक्टरिस्टिक्स की बेस पे, जिसमें आप कह सकते हैं यू कैन डिवाइड दैम बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, देयर नीड्स, वांट्स एंड मोटिवेशंस। ठीक है, तो मार्केट सेगमेंट को हम डिफाइन करेंगे। व्हाट इज़ मार्केट सेगमेंट? अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट हैव वन और मोर करैक्टरिस्टिक इन कॉमन दैट कॉज देम टू हैव सेम प्रोडक्ट नीड। अब यहाँ पे बात देखें कितनी वाज़ेह हो गई है। पहले हम बात कर रहे थे मार्केट सेगमेंटेशन की कि प्रोसेस होता है जिसमें हम मार्केट में कस्टमर्स के छोटे छोटे ग्रुप्स बना लेते हैं उनकी कॉमनलिटीज़ की बेस पे। तो मार्केट सेगमेंट वो होता है कि जब एक
कोई लोगों का ग्रुप है जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा करैक्टरिस्टिक्स कॉमन है दैट कॉज देम टू हैव सेम प्रोडक्ट, वो फिर एक ही प्रोडक्ट की तरह की डिमांड करते हैं। नेक्स्ट इज बेसिस फॉर मार्केट सेगमेंटेशन। हम मार्केट सेगमेंटेशन किन बेसिस पे करते हैं? तो इसमें आपके पास आता है ज्योग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोलॉजिकल, साइकोग्राफिक एंड सोशियो कल्चरल। इसके अलावा हमारे पास ये बेसिस और भी हैं, यूज़ रिलेटेड, यूजेज, सिचुएशन, बेनिफिट, सॉर्ट, हाइब्रिड। तो हम इस आज के सेशन में इन 5 को स्टडी करेंगे पर्टिकुलरली। तो स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफिक से। ज्योग्राफिक में हमारे पास आता है नेशन, रीजन, स्टेट एंड सिटी। तो वेरी सिंपल, ज्योग्राफी जो होती है किसी भी आप एरिया के हिसाब से, किसी रीजन के हिसाब से आप अपनी सेगमेंटेशन करते हैं। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें आप गौर करें तो आपका जो बिजनेस आइडिया है वो हो सकता है किसी ज्योग्राफिक एरिया को टारगेट कर रहा हो। कई दफ़ा ऐसा होता है जहाँ पे किसी ज्योग्राफिक एरिया को टारगेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल माउंटेन्स होते हैं, इस तरह का इलाका होता है, पहाड़ी इलाका जिसे हम कहते हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी को टारगेट करते हैं जहाँ पे ऐसे लोगों को जो कि डेजर्ट्स में रहते हैं, सहराओं में रहते हैं, तो फिर वहाँ पे आपको उस अकॉर्डिंगली अपनी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना पड़ता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट या आपका बिजनेस आइडिया क्या है। मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरह से हम रीजन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, कि जिस तरह से मैंने कहा कि पहाड़ी इलाके हो गए, सहराई इलाके हो गए, ठीक है, और बीचेस हो गई समंदर के ऊपर, कराची में हो गया, गवादर में, वहाँ पे इस तरह की जगह हैं जहाँ पे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं बीचेस पे, वो होटल्स खोल सकते हैं। क्योंकि देखिए अब उन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया को, रीजन को टारगेट किया है। डेमोग्राफिक्स में हमारे पास काफ़ी सारी वेरिएशन है। इसमें आते हैं एज, जेंडर, मेटल स्टेटस, इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन एंड जनरेशन। हम मार्केट सेगमेंट्स को एज की बेस पे उनको सेगमेंट्स बना सकते हैं। बच्चों के आपने देखा होगा, छोटे बच्चों के जो प्रोडक्ट्स होती हैं, जिस तरह से उनके खिलौने होते हैं या उनकी ड्रेसिंग गारमेंट्स के हिसाब से देख लें, उनके जूते देख लें, तो उसके अलावा उनकी जितनी भी इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, ठीक है, और इस तरह के प्रोडक्ट्स होती हैं जो एज के हिसाब से बच्चों की अलग होती हैं, अडल्ट्स की अलग होती हैं, फिर जो जवान होते हैं, यंग होते हैं, उनकी डिफरेंट होती हैं, फिर जो एजड होते हैं उनकी डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका मार्केट जो है बिज़नेस आइडिया वो क्या है। आपने देखा होगा इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं जो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को टारगेट कर रही होती हैं। इसके बाद सेकंड में आता है जेंडर। अगर आपकी ऐसी प्रोडक्ट है जो कि स्पेशली फीमेल्स के लिए है, या ऐसी प्रोडक्ट है जो मेल्स के लिए, ठीक है, जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सन ग्लासेस होती हैं, अक्सर लोग पहनते हैं, तो उससे अब मेल की सन ग्लासेस का डिज़ाइन जो है वो डिफरेंट है, फीमेल की सन ग्लासेस का डिज़ाइन डिफरेंट है। अब मेल की जो सन ग्लासेस हैं उसमें मेल टारगेट हो रहे हैं, मेल सेगमेंट को टारगेट किया जा रहा है, और जो फीमेल की सन ग्लासेस हैं उनको उसमें फीमेल को टारगेट किया जा रहा है। अब आप खुद गौर करें कि सन ग्लासेस जो हैं वो उसमें तो दोनों तो इसलिए पहनते हैं कि हमें सनलाइट से प्रोटेक्ट करें अपनी आइज़ को, लेकिन अब हम अगर इस चीज़ पे गौर करें नहीं डिज़ाइन किस तरह किया गया है, तो इसमें अच्छी खासी रिसर्च हुई है। जो मेल सेगमेंट है इसके बिहेवियर को देखा गया है, इसकी प्रेफरेंसेस को, इसके लाइफस्टाइल को देख के उसके अकॉर्डिंगली रिसर्च करके एक जो सन ग्लासेस हैं, ये कोई भी चीज़ डिज़ाइन की जाती है, कपड़े, लिबास, या जो कि जेंडर की बेस पे होता है, तो इसको देख के उन्होंने सन ग्लासेस बनाई जो मेल पर सूट करती हैं। इस तरह फीमेल के लाइफस्टाइल को देख के उनके लिए ग्लासेस बनाई जो फीमेल पे सूट करती हैं। तो अब देखें जेंडर की बेस पे भी हमने सेगमेंटेशन कर ली। फिर हमारे पास आता है मैरिटल स्टेटस। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो कि मैरिड लोगों के लिए होती हैं। आपने देखा होगा कि मैरिड जो वेमेंस होती हैं उनके लिए, मैरिड वेमेन के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स होती हैं। इसके अलावा आप इनकम लेवल पे सेगमेंट बना सकते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी जो प्राइस है, आप जिस मार्केट को, सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं, अब आपने देखना है कि उनका इनकम लेवल क्या है। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि वो आपकी प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। तो आपने अपने मार्केट सेगमेंट की अफोर्डेबिलिटी को देखना है, उनके इनकम लेवल को देखना है। जब आप इन चीज़ों को स्टडी करेंगे तो तब आप अपनी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को, अपनी प्रोडक्ट को उस रेंज के अंदर मैन्युफैक्चर करेंगे, बनाएंगे या डेवलप करेंगे। जो भी आप सर्विस देना चाह रहे हैं
वो उसको उस रेंज में लाएंगे कि आपका जो टारगेट मार्केट है वो उसको अफोर्ड कर सके। ऑक्यूपेशन, ये इट इज़ अनदर मार्केट सेगमेंट जिसकी बेस पे हम अपनी इस तरह की मार्केट्स को टारगेट करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ रियल स्टेट बिजनेस होते हैं जिसमें कहा जाता है कि सरकारी मुलाजमीन के लिए खुसूसी पेशकश, ठीक है, सरकारी मुलाजमीन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। आप देखें ऑक्यूपेशन की बेस पे उन्होंने एक मार्केट सेगमेंट को स्पेशलाइज्ड करके टारगेट किया है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप सरकारी मुलाजिम नहीं है, अगर आप उनके पास जाएंगे वो प्लॉट ख़रीदने, तो वो ये नहीं ये कहेंगे कि जी हम आपको नहीं देते या हम सिर्फ सरकारी मुलाजमीन को बेचते हैं। ये हो सकता है कि उसमें उन्होंने कोई डिस्काउंट लगाया किया हुआ है, तो अगर आप सरकारी मुलाजिम नहीं तो हो सकता है वो आपको डिस्काउंट वो ना मिले, लेकिन वो प्लॉट सबको बेचते हैं। लेकिन यह है कि उन्होंने एक स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट को टारगेट किया। समझ आ गया आपको? इसी तरह से कुछ इस तरह के बिजनेस होते हैं जिसमें बैंकर्स को टारगेट किया जाता है, कुछ होते हैं जिसमें स्पेशली बिजनेस क्लास को टारगेट किया जाता है। इस तरह से ऑक्यूपेशन की बेस पे भी आप मार्केट सेगमेंटेशन बना सकते हैं। फिर एजुकेशन आता है। एजुकेशन लेवल हम अपने मार्केट सेगमेंट का जो मार्केट सेगमेंट है उसका एजुकेशन लेवल स्टडी करते हैं। उसकी एजुकेशन कितनी है, क्या आपकी वो जो आपका कस्टमर है आपकी प्रोडक्ट को यूज़ कर सकता है कि नहीं, क्या वो उसको ऑपरेट भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपने एक बहुत ही इनोवेशन करके एक प्रोडक्ट बनाई है लेकिन जो कस्टमर की लिटरेसी है वो बहुत कम है, एजुकेशन लेवल कम है, वो आपकी प्रोडक्ट को उतने इफेक्टिवली यूज़ ना करे और उसको वो आउटकम्स ना मिले तो वो उसे डिससेटिस्फाई हो जाए। नेक्स्ट आता है जनरेशन। अब जनरेशन का जो पॉइंट है इसमें अगर आप देखें तो दो चीज़ें आपस में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हैं, एक एज और जनरेशन। ये दोनों में हल्का सा आपस में अगर आप देखें तो एज भी हमें एक जनरेशन का ही बताती है कि जो बूढ़े होते हैं वो अलग जनरेशन से होते हैं, बच्चे अलग जनरेशन से आ रहे हैं। लेकिन हमने इसको किस कॉन्टेक्स्ट में देखना है ये मैं आपको बताऊंगा, इसलिए इनको अलग अलग लिखा गया है। एज में आप उनकी एज नंबर ऑफ़ ईयर्स देखते हैं, ये बच्चे हैं, ठीक है, एज इस सेंस में देखते हैं, छोटा बच्चा है, ये जवान है, ये बूढ़ा है, ठीक है। जनरेशन में जो है आपने अपने मार्केट सेगमेंट की जनरेशन देखनी है, किस जनरेशन का बंदा है, ठीक है। क्योंकि अब देखें जो हमसे हमसे पहले वाली जनरेशन है, एक जनरेशन है जिसमें आप मौजूद हैं, ये एक आपकी जनरेशन है, एक आपसे पहले वाली जनरेशन है, एक उनसे पहले वाली जनरेशन है। हर जनरेशन की जो प्रेफरेंसेस हैं वो डिफरेंट हैं। यहाँ हमने अपने मार्केट सेगमेंट की प्रेफरेंसेस देखनी है, उनकी तरजीहात देखनी है, ठीक है। आजकल के आने वाली जनरेशन की जो तरजीहात हैं वो बदल रही हैं, तो इसलिए जनरेशन का जो लिखा हुआ है ना इसमें आपने उनकी अपने मार्केट सेगमेंट की तरजीहात को देखना है कि लोगों के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा वो प्रायोरिटी देते हैं। पहले दौर में तरजीहात और थी, आजकल के दौर में लोगों की प्रेफरेंसेस डिफरेंट हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल, पर्सनैलिटी के बेस पे आप मार्केट सेगमेंट बना सकते हैं। पर्सनैलिटी में आप कह लें कि फिज़िकल अपीयरेंस आ सकती है, कोई फैट जो होते हैं, मोटे लोग होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है। जो शॉर्ट हाइटेड होते हैं, जो लंबी कद वाले होते हैं, उनकी डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है। जो बहुत पतले होते हैं, आपने देखा होगा कि इस तरह की मॉडलिंग शोज़ होते हैं जिसके अंदर एक फैशन दिखाते हैं कि ये ज़्यादा हाइट वाले लोगों के लिए ये प्रोडक्ट डिज़ाइन की गई है। इस तरह के फिर फैट होते हैं, उनके लिए सेपरेट चीज़ें होती हैं। पर्सनैलिटी आप फिजिकल अपीयरेंस से भी कर सकते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि लॉयर्स जो होते हैं उनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, जो बैंक में जॉब करते हैं उनकी डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है। मोटिवेशन, मोटिवेशन में कुछ लोग ऐसे होते हैं, मार्केट सेगमेंट एक ऐसा होता है जिसमें लोग मोटिवेशन की वजह से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है। मोटिवेशन की वजह से कोई प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं, तो आपने देखना है कि आपके मार्केट सेगमेंट में मोटिवेशन क्या है। तो आप फॉर एग्जांपल देख लें कि कोई ऐसी जगह होती हैं, जिस तरह आप देख लें सेंटोरस में अक्सर लोग जाते हैं, कोई ख़रीदारी नहीं करते, वैसे ही जाते हैं पिक्चर्स बनवाने के लिए, वो एक मोटिवेशन है। कुछ इस तरह की वीडियो गेम्स हैं आप खेलते हैं, क्यों खेलते हैं, आपकी मोटिवेशन है। कुछ ऐसी ख़ास चीज़ें, खाने की चीज़ें, आप वो जाके स्पेशल जाके उनको खाने के लिए जाते हैं, ये आपकी मोटिवेशंस होती हैं जो आप करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है परसेप्शन। आप अपनी मार्केट सेगमेंट को परसेप्शन की बेस पे भी उनके परसेप्शन की को भी स्टडी करते हैं कि मेरी मार्केट सेगमेंट के अंदर जो कस्टमर्स हैं उनकी परसेप्शन किस तरह की है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं बहुत रिजिड होते हैं, कुछ पोलाइट होते हैं, तो फिर अकॉर्डिंगली लोग परसेप्शंस करते हैं। किसी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना, किस तरह से वो सोचते हैं
ये चीज़ें जो होती हैं इस लेवल तक भी मार्केट सेगमेंट्स को स्टडी किया जाता है। इसके बाद लर्निंग है। लर्निंग में इस तरह आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपका मार्केट सेगमेंट की लर्निंग कितनी है। आपकी प्रोडक्ट अगर टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है, और जिस तरह से आप देखें कि यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो उनकी होटल्स के अंदर फुटपाथ के ऊपर उन्होंने इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ की होती है। वो जब एलिवेटर में मूव करते हैं या उन्होंने ट्रैवल करना होता है बसेस में, तो वहाँ भी टेक्नोलॉजी यूज़ की होती है उन्होंने। तो अब लोगों के पास इतनी लर्निंग हो कि उनको पता उसको उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकें। ठीक, आप अपने मार्केट जो जिस मार्केट सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं, जिनके लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या उनकी इतनी लर्निंग है कि वो उसको यूज़ कर सकते हैं। एटीट्यूड में आप अपने मार्केट सेगमेंट का जो करैक्टर है उसको स्टडी करते हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, उनकी नॉर्म्स क्या हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप कंसिडर करते हैं और इसको स्टडी करते हैं किस किस तरह के सोशल से सोसाइटी से वो ताल्लुक़ रखते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। नेक्स्ट इज़ साइकोग्राफिक। साइकोग्राफिक में हम लाइफस्टाइल अप के बेस पे अपनी मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं। उसमें हम एक्टिविटीज़, इंटरेस्ट एंड ओपिनियन को कंसिडर करते हैं। जो अपने हमारा मार्केट सेगमेंट है उसको उसके लाइफस्टाइल की बेस पे हम उसकी सेगमेंटेशन करते हैं। वो लोग जिनका लाइफस्टाइल में ये एक्टिविटीज़ एक कॉमन हो, तो वो हम कहते हैं कि ये हमारा मार्केट सेगमेंट है। एग्जांपल ले लें, कुछ लोगों को स्नूकर खेलने का बहुत शौक होता है, तो जिन लोगों में ये इंटरेस्ट कॉमन है तो वो लोग ऑटोमेटिकली इकट्ठे होकर जो स्नूकर क्लब है वहाँ पे जमा हो जाएंगे। तो लाइफस्टाइल देखा जाता है लोगों का, किस तरह का लाइफस्टाइल है, तर्ज ज़िंदगी कैसा है, उसकी बेस पे मार्केट सेगमेंट्स को डिज़ाइन किया जाता है। एंड लास्ट इज़ सोशो कल्चरल। इसमें हम कल्चर, रिलीजन, सब कल्चर, सोशल क्लास, फैमिली लाइफ साइकिल, हम इन चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो आप अपना मार्केट सेगमेंट कल्चर की बेस पे बना सकते हैं। जिस तरह से सिंध के अंदर अजरक जो आपने देखी हो, वो शॉल होती है जो सिंध के लोग सर पहनते हैं, या सिंधी टोपी होती है, कैप उनकी होती है। अब वो कल्चरल प्रोडक्ट है। आप कल्चर की बेस पे अपने किसी पर्टिकुलर मार्केट को टारगेट कर सकते हैं। या होटल डिज़ाइनिंग होती है, फॉर एग्जांपल कुछ होटल्स होते हैं जिसमें थोड़ा वेस्टर्न टाइप की डिज़ाइनिंग होती है, वेस्टर्न कल्चर शो किया जाता है। कुछ होटल्स होते हैं जहाँ ट्रेडिशनल कल्चर शो किया जाता है, पंजाब का कहीं कल्चर, कहीं पे केपीके का कल्चर, सिंध का कल्चर, कहीं पे बलोची कल्चर रिप्रेजेंट हो रहा होता है। तो कहने का मकसद ये है कि आप कल्चर की बेस पे हम अपने मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं। रिलीजन की बेस पे हम किस तरह टारगेट कर सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल दूंगा हसन अब्दाल की। हसन अब्दाल में जो सिख कम्युनिटी आती है, सिख यात्री आते हैं यहाँ पे, तो उनको उनके लिए उनके जो बाजू पे कड़े पहनते हैं, या उसके अलावा उनकी जो ऊपर सर के ऊपर पग बनाते हैं, उसकी चादर वगैरह होती है, या और इस तरह की कुछ फ्रेम्स होती हैं या और चीज़ें होती हैं जो कि जिनमें वो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लोग शॉप्स के ऊपर उस तरह की चीज़ें रखते हैं, ताकि जिन दिनों वो आते हैं यहाँ पे पाकिस्तान, तो उस वक्त वो उनको रिलीजन की बेस पे उस मार्केट सेगमेंट को टारगेट कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो नमाज कैप होती है, नमाज के लिए पहनते हैं टोपी, वो अब देखें तो कुछ वेबसाइट्स हैं जो जहाँ के बिजनेसेस हैं जो कि उस मार्केट सेगमेंट को भी टारगेट कर रहे हैं। वो अब देखें वो भी रिलीजन की बेस पे, आप रिलीजन की बेस पे आपने एक मार्केट सेगमेंट बनाया, उनके लिए कैप्स बनाई। तो आप जे डॉट पे देखें, जे डॉट पे भी ये चीज़ उन्होंने बनाई है। वहाँ पे आप कैप्स सर्च करें तो आपको डिटेल में काफ़ी डिज़ाइन की कैप्स मिल जाएंगी। इसके अलावा बिन कमाल है, वहाँ पे उनकी वेबसाइट हो तो है स्पेशलाइज्ड कैप के लिए, वहाँ पे बहुत ही अच्छे डिज़ाइन की कैप्स मिल जाती हैं। उसके अलावा अभी एक यूट्यूब पे एक है, एक लड़का है, बहुत ज़्यादा उसकी फॉलोइंग बढ़ रही है, तो उसका नाम है आकिफ़ फ़रीद। तो उसने अपना वेबसाइट बनाई है akiffareed.com। वहाँ पे उसने भी कैप्स सेल करना स्टार्ट किए हैं। तो इसमें आप देखें तो ये एक रिलीजन की बेस पे मार्केट सेगमेंटेशन की हुई है, ठीक है। सब कल्चरल, सब कल्चरल क्या होता है कि एक ब्रॉडर बड़े कल्चर में छोटे छोटे कल्चर्स भी होते हैं। जिस तरह आप पंजाब में देखें तो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आपको काफ़ी वैरायटी मिलेगी कल्चर्स की, ठीक है। आप ये जो स्पेशल मुल्तान का इलाका है, सियालकोट का इलाका है, वहाँ का कल्चर का थोड़ा डिफरेंट होता है। फिर आप आ जाएँ थोड़ा इस साइड पे, लाहौर वाली साइड पे, तो वहाँ का कल्चर डिफरेंट है। फिर इस तरह से आप फैसलाबाद चले जाएँ तो वहाँ का कल्चर थोड़ा डिफरेंट होगा।
तो अब लैंग्वेज में भी ठीक ठाक फ़र्क होता है। रावलपिंडी वाले लोगों की लैंग्वेज में फ़र्क है, फिर लाहौर वालों की लैंग्वेज में तो उससे थोड़ा फ़र्क आता है। फिर कुछ लोग सराइकी बोलते हैं, मियाँ वाली हो गया, मुल्तान हो गया और डेरा गाजी खान हो गया, वहाँ पे लोग सराइकी बोलते हैं। उसके अलावा ये फैसलाबाद हो गया, वहाँ पे उनकी थोड़ी या सियालकोट हो गया, इनकी फिर लैंग्वेज का भी हल्का हल्का डिफरेंस आता है। ये सारे सब कल्चर्स है, तो आप उनकी बेस पे भी मार्केट सेगमेंटेशन कर सकते हैं। सोशल क्लास, ये तो बहुत ही एक यूजुअल सा चीज़ है, जिस तरह हम कहते हैं मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, एलीट क्लास। तो सोशल क्लास जो होता है, इसको हम जब स्टडी करते हैं तो हम लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से करते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक गाड़ी बना रहे हैं, तो बहुत ही उस पर हाई क्वालिटी कार है और उसमें बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हाई किस्म की डिज़ाइनिंग है उसकी, तो लाजमी बात है आप उसमें एलीट क्लास को टारगेट करेंगे जिसके लिविंग स्टाइल से वो मैच कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फैमिली लाइफ साइकिल। फैमिली लाइफ साइकिल क्या होता है? चाइल्डहुड से लेकर जो होती है मेच्योर एज, जो बुढ़ापा होता है, ठीक है, वहाँ तक का जो लाइफ साइकिल होता है, जो मार्केटर्स होते हैं, जो मार्केटिंग करते हैं या बिजनेसेस होते हैं, वो क्या करते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन में ये भी देखते हैं कि उनका जो मार्केट सेगमेंट है, जिन लोगों को वो टारगेट कर रहे हैं, वो फैमिली लाइफ साइकिल में कहाँ पे हैं। वो चाइल्डहुड में है, या वो कॉलेज में हैं, या वो जॉब कर रहे हैं, वो मैरिड है, अनमैरिड है, उनके आगे से बच्चे हैं या नहीं हैं, फिर उनकी एज कितनी हो चुकी है, उनका लिविंग लाइफ एक्सपीरियंस कितना हो चुका है। तो फैमिली लाइफ साइकिल में आपका कस्टमर किस स्टेज के ऊपर है, तो आप इस चीज़ को भी इसको कंसिडर करते हैं सेगमेंटेशन में। तो ये 5 बेसिस थी मार्केट सेगमेंटेशन की। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं, जो अभी हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, वो लाजमी नहीं है कि आपके बिजनेस के अंदर वो सारी चीज मार्केट सेगमेंट्स की बेसिस मौजूद हों। आपने मार्केट रिसर्च से देखना है कि आपका मार्केट सेगमेंट क्या है और उसके अंदर किन किन बेसिस पे आप अपने मार्केट सेगमेंट को डिफाइन कर रहे हैं जो आपके प्रोडक्ट के साथ रेलेवेंट है, ठीक है। तो ये जो हम अभी पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, ये मार्केट सेगमेंट का जो आपने फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट आपने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें होंगी, ये उस मार्केट सेगमेंट में होना लाजमी है। इट इंक्लूड्स मेजरेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, सब्सटेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी एंड एक्शनेबिलिटी। हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है मेजरेबिलिटी, साइज ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। इसमें आप देखते हैं आपके जो मार्केट सेगमेंट है उसमें कितने कस्टमर्स हैं। अगर आप जेंडर की बेस पर अपना मार्केट सेगमेंट आपने सेलेक्ट किया है, तो आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के अंदर मेल लोग कितने हैं, ठीक है, आप उनको मेजर कर सकें। एक मार्केट रिसर्च के ज़रिए एक आपको गैस मिलता है या आपको एक फिगर मिल जाता है जिसके ज़रिए आपको आइडिया होता है कि ये मेरा मार्केट सेगमेंट का साइज़ है। और परचेजिंग पावर ऑफ मार्केट, नेक्स्ट पॉइंट इज परचेजिंग पावर ऑफ मार्केट सेगमेंट। आप अपने जिस मार्केट को भी सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं उसके परचेजिंग पावर क्या है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इनकम में आप देखते हैं कि अफोर्डेबिलिटी कितनी है, आपका मार्केट सेगमेंट में जो आपका कस्टमर है वो अफोर्ड आपकी प्रोडक्ट को कर सकता है या नहीं। आपने अपने कस्टमर की परचेजिंग पावर को देखना है। इसके अलावा उसके जितने भी पूरी कस्टमर प्रोफाइल होती है, आपके मार्केट सेगमेंट की प्रोफाइल है, उसको आप स्टडी करते हैं। इन शॉर्ट कि मेजरेबिलिटी का मतलब यह है कि आपका जो मार्केट सेगमेंट है उसको मेजर किया जा सके, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आप हासिल करना चाहें वो आपको अवेलेबल हो सके, आप उसको हासिल कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सेसिबिलिटी, कि आपकी जो मार्केट सेगमेंट है आपकी एक्सेस उन तक मौजूद हो। मार्केट सेगमेंट कैन बी रीच्ड एंड सर्व्ड, ठीक है। मार्केट सेगमेंट, अगर आपने प्रोडक्ट बना ली, आपको मार्केट सेगमेंट आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन अगर आप उनको अपनी चीज़ पहुंचा नहीं सकते, आप उन तक उनको सर्व नहीं कर सकते, तो फिर उसका मकसद ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप एक ऐसा कोई गैजेट बनाते हैं या ऐसी कोई मेडिसिन बनाते हैं या ऐसा कोई एप्लीकेशन बनाते हैं जो कि किसी ऐसा मार्केट सेगमेंट है जो किसी सोशल प्रॉब्लम पे बेस करता है या किसी डिजीज़ पे बेस करता है। फॉर एग्जांपल आपने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाई जो कि
एज अ मेडिसिन यूज़ की जा सकती है। तो आपको पता नहीं है कि दुनिया में वो पेशेंट कहाँ कहाँ मौजूद है, तो आपके लिए मुश्किल होगा उन्हें एक्सेस करना। तो इसलिए एक्सेसिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। नेक्स्ट हमारे पास आता है सब्सटेंशियबिलिटी। मार्केट सेगमेंट शुड बी लार्ज एंड प्रॉफिटेबल एनफ टू सर्व। आप इसमें सब्सटेंशियल पॉइंट देखते हैं कि आपका मार्केट सेगमेंट जो है उसका साइज़ इतना लार्ज हो कि वो आपके लिए प्रॉफिटेबल बन सके ताकि आप उसको सर्व करें। आप एक ऐसे मार्केट सेगमेंट को सर्व करते हैं कि वो प्रॉफिटेबल नहीं है, तो वो तो आपको बिजनेस ही सर्वाइव नहीं कर पाएगा आपका। इसमें इसलिए हम सब्सटेंशियलिटी देखते हैं अपने मार्केट सेगमेंट में। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफरेंशियबिलिटी, रिस्पॉन्स डिफरेंटली। अब आपका जो मार्केट सेगमेंट है, आपने मिसाल के तौर पे क्वेश्चनेयर एग्जांपल दे रहा हूँ, क्वेश्चनेयर के ज़रिए लोगों से रिव्यू लिए, तो जो एक पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट है वो बाकी मार्केट सेगमेंट से डिफरेंट रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आपका मार्केट सेगमेंट आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकें, उसका रिस्पॉन्स बाकियों से डिफरेंट हो, ताकि आप अपने मार्केट सेगमेंट को रिकग्नाइज कर सकें। एक्शनेबिलिटी, इट इज़ लास्ट पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपने जो मार्केट सेगमेंट टारगेट करना है उस वो एक्शनेबल भी हो। आप मार्केट मिक्स जो बनाएंगे, जो मार्केट मिक्स में मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। आप जो मार्केट मिक्स बनाएंगे आप उसके ऊपर एक प्रोग्राम डेवलप करके उसको एक्शन उसके ऊपर ले सकें। ऐसा ना हो कि वो आपकी रीच से बाहर हो, तो फिर मार्केट सेगमेंट का तो फ़ायदा ना हुआ। तो इसलिए आपने मार्केट सेगमेंट के अंदर ये एट्रीब्यूट होना लाजमी कि वो एक्शन एबल भी हो। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज STP। इट इज़ अ टारगेट मार्केटिंग स्ट्रेटजी विच स्टैंड्स फॉर सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग, STP। तो हम इसको वन बाय वन पढ़ते हैं। सेगमेंटेशन में क्या होता है? आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब मार्केट सेगमेंट्स। ठीक है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, हमने मार्केट सेगमेंट्स को देखा किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है। हमने सेगमेंटेशन, मार्केट सेगमेंटेशन की डेफिनेशन भी पढ़ी है, फिर देखा किन बेसिस पे हम मार्केट सेगमेंट्स बनाते हैं, उनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, एट्रीब्यूट्स कौन से होने चाहिए उनके अंदर। तो ये हमने अभी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब आप मार्केट सेगमेंट बना लेते हैं उनमें से आप फिर अपने रेलेवेंट जो आपसे होते हैं उनको आप पिक करते हैं, एक या एक से ज़्यादा आप मार्केट सेगमेंट पिक करते हैं। फिर आप जाते हैं टारगेटिंग में। टारगेटिंग में एवेलुएट सेगमेंट्स एंड डिसाइड विच टू गो आफ्टर। आप उनको एवेलुएट करते हैं और उनमें से दोबारा फिल्टर करके अपने लिए मार्केट सेगमेंट एक या दो, जितने भी आपसे मोस्ट रेलेवेंट हों, पिक करते हैं और उनको फिर परसू करते हैं। उनके लिए फिर आप नेक्स्ट स्टेप के लिए जाते हैं, बाकियों को आप छोड़ देते हैं। ठीक है। तो लास्ट में हमारे पास आ गया पोजीशनिंग। जो हमने मार्केट सेगमेंट्स टारगेटिंग में डिसाइड किए थे उनको कंसिडर करते हुए अपने प्रोडक्ट और सर्विस डिज़ाइन करेंगे और मार्केट मिक्स डेवलप करेंगे, जिसके ज़रिए हम कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे कि हमारी उस प्रोडक्ट को परचेज़ करे और हमारी प्रोडक्ट का एक कंपेटिटिव एडवांटेज जो है वो डेवलप हो किसके कहाँ पे, कस्टमर के माइंड में। हम एक्चुअली इस लास्ट स्टेज में हम अपनी पोजीशनिंग कर रहे होते हैं कस्टमर के माइंड में। जिस तरह से हम कोल्ड ड्रिंक का नाम लें, तो अगर हमारे जहन में डायरेक्ट नाम जो है वो कोका कोला का आता है, इसका मतलब है कोका कोला ने हमारे जहन के अंदर पोजीशनिंग की हुई है। ठीक है। या पेप्सी का किसकी जहन में आता है, तो उसने मतलब कि पेप्सी की पोजीशनिंग की हुई है। अगर कार का नाम लेंगे, उसको कहा जाए कि आप कौन सी गाड़ी ख़रीदना पसंद करेंगे, तो इसके बदले में जो आपके माइंड में पहली गाड़ी आएगी, इसका मतलब है उस कंपनी ने आपके माइंड में पोजीशनिंग कर ली है। ठीक है। तो उस मार्केट सेगमेंट के जो लोग हैं उनके माइंड के अंदर पोजीशन बनाना, ये लास्ट फेज होता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी का। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।